विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर लोकसभा में पीएम मोदी ने जमकर वार किया। इस तरह के पीएम मोदी ने जिस तरीके से विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडी गठबंधन कहा है, उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों की ताकत से पीएम डर गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार शहीद स्मारक दिवस के मौके पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहीदों को भूल रही है और शहीदों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। सीएम नीतीश ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के काम की सराहना करते हुए कहा कि जब हमें स्वर्गीय अटल जी के कार्यकाल में काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सबको पता ही है। हम नहीं बनना चाहते थे और हमने मना कर दिया। 3-4 दिन 5 दिन लोग लगे रहे, कर दिए तो उन लोगों की बात हम मान लिए। बीजेपी 2014 में उसके बाद आप समझ लीजिए ये सब हुआ है, बोलते रहता है। बीजेपी 2014 की याद दिला रही है, 2 सीटों की बात कर रही है। आपका हाल 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? संसद में दावा किया कि आपका हाल वही ना सोच रहे हैं, तो वो भूल गए। 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना 20। आप बीजेपी को इस साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीज आप भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। सर, 2028 में उन्होंने कहा है हम कभी चाहते थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहते थे कि नहीं इसी आदमी को आगे बढ़ना है, बोलिए। तो अभी लोग का तो दूसरा व्यू है। प्रधानमंत्री ने उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे। को जो मन में आवे जो बोले, हम बता रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम कुछ कहने जाते हैं, हम तो सारा काम करते रहते हैं, अपना काम में करते रहते हैं। आप लोग कहीं कहीं थोड़ा सा बताते हैं कि हम वहाँ गए देखिए, हम हर चीज देखते रहते हैं, तो काम ही न करते हैं जी। हम लोग को दूसरे चीज में है, लोग का सिर्फ बोलना है। अच्छा कितना दिए हैं ये लोग, मदद कितना किए हैं, कितनी नियुक्तियां जो ऐलान किए थे कर सके, नहीं ना कर सके हैं जी। लेकिन कहेगा कि हम लोग इतना किए, हम लोग कितने लोगों का घमंड में चूर है। आप लोग आप लोगों ने जो आईन बनाया उसको इग्नोरेंस कर रहे हैं। बता देते हैं, हम तो देश के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में यहाँ काम कर रहे हैं, और सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये अपने देश के हित में है, कोई इतिहास न बदले, आजादी की लड़ाई हुई उसको न भुलवा दें। तो इसीलिए ना हम लोग कर रहे हैं ये सब काम, सबको एकजुट करने का क्या हो गया है। अब आप जान लीजिए, अभी कहा नहीं जा सकता है, जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएगी। विपक्षी दलों के गठबंधन पर पीएम मोदी के बयान से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के बयान का पलटवार किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दल जिस तरीके से साथ आ रहे हैं, विपक्षी दलों की ताकत उससे बढ़ रही है, उससे पीएम मोदी डर गए हैं, इसलिए पीएम मोदी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, केवल जो है विपक्ष निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, थोड़ा सा नीचे करो जो है उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं जी। और इस तरह की बातें पे लगा दोगे, अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग, डरे हुए लोग। और जब से ये गठबंधन बना है, ऊपर करो हल्ला किया जा रहा है की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे। बिहार भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने INDIA गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने का साहस घमंडिया गठबंधन में नहीं है। देश की जनता घमंडिया को पहचानती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश के विकास पुरुष और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने का सामर्थ्य
घमंडिया गठबंधन में नहीं है। घमंडिया गठबंधन ने I.N.D. I. और A. पुनः एक बार इंडिया को ... से खंडित करने का काम किया है। तो जो भारत के खंडित करने वाले लोग हैं, जो घोटालेबाज लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, जो देश का लूटने का काम किया है, जो देश को विदेशियों के हाथ में सौंपने का काम किया है, वैसा गठबंधन के लोग, वैसे भ्रष्टाचारी लोग को इस देश की जनता रग रग पहचानती है। और वैसे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। देश के विकास पुरुष और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने का सामर्थ्य घमंडिया गठबंधन में नहीं है। घमंडिया गठबंधन ने I.N. संसद में पीएम मोदी के बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से विपक्षी एकता पर पीएम ने तंज कसा है, विपक्षी दलों को गठबंधन को पीएम ने घमंडी कहा है, उस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है वो घमंडी गठबंधन है। कि किस हिसाब से क्या मापदंड है उनका, किस हिसाब से वो इंडिया गठबंधन को घमंडी कह रहे हैं, ये तो साफ उनका अहंकार झलकता है इसमें। अब अगर सभी लोग एक होकर अगर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको घमंड नज़र आ रहा है। ये तो अच्छी एकजुटता का प्रदर्शन हो रहा है, इस एकजुटता से उनको घबराहट हो रही है। राहुल गांधी पर लगातार टिप्पणी की जा रही है, प्रधानमंत्री के द्वारा कह रहे हैं कि देश जानता है उनके मिजाज को, उनके व्यवहार को। देखिए राहुल जी के साथ क्या हुआ था ये तो आप लोगों ने भी देखा, और किस तरह से न्यायालय ने फैसला दिया है, ये सबके सामने है, सबके समक्ष है। इसलिए घमंड में कौन है, अहंकार में कौन है, ये आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर जब जैसे चाहे वैसे कार्रवाई हो जा रही है। तो ये कौन अपने सत्ता का ये उपयोग या दुरुपयोग कौन कर रहा है? चिराग पासवान का कहना है कि मणिपुर के लिए जब हंगामा कर रहे हैं कि बिहार में रक्षा हो, अरवल हो या बेगूसराय हो, दलित महिलाओं के साथ की घटनाएं घट रही है, उस पर अभी तक देखने को नहीं। कहाँ गए हैं वो? अपने कहीं देखने गए हैं? खुद देखने गए हैं? कहाँ ऐसा घटना घटा है? इस तरह की घटना कहाँ घटित हुई है बताइए बिहार में? हम तो आप पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहते हैं कि इस तरह की घटना कहाँ घटित हुई है, और इस तरह की घटना अगर कहीं घटित हुई है तो चिराग पासवान जी दलित नेता हैं, वो क्यों नहीं गए उजागर करने? उनको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, चीज़ों को तथ्य के सामने, उसको तथ्य के साथ उसको रखिए, तथ्य के साथ परोसिएगा तो अच्छा लगेगा। ये झूठा बात बरगलाना, उससे क्या होगा? गठबंधन की सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और आपको ऊपर यह तंज कसा जा रहा है कि आप लोग सुशासन की बरसी मनाएं। सुशासन की बरसी कहने वाले को ये बता दीजिए कि जो हमारे नेता ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो घोषणा किया था 20 लाख युवाओं के रोजगार का, आप देख रहे हैं कि हर महीने जिस तरह से नियुक्ति पत्र यहाँ पे बिहार में बांटा जा रहा है, ये तो प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है। जिस तरह से दोनों हम लोग महागठबंधन में मिलकर, सभी लोग 7 दल मिलकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं काम हो रहा है। आप शिक्षा विभाग में देखिए जिस तरह से सुधार हुआ है, आप हमारे खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, अब उसका कुछ तकनीकी शिक्षा इस पर आ गई है। अब इसमें आप सभी कॉलेज में चले जाइए। आपके माध्यम से हम एक और बात बताना चाहेंगे कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका फीस जो है वो नाम मात्र का मात्र 10 रुपया है। जो भी बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं अब तो वो यहाँ पे एडमिशन लें। सबसे खास बात मैं बता दूं आपको कि पॉलिटेक्निक में इस वर्ष, पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक इस वर्ष 100% सीट प्रथम काउंसलिंग में फुलफिल हो चुका है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला।
वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बोट पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।